Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about plants around us, यानी हमारे आसपास के पेड़ पौधे. In this chapter you will learn plants, what is photosynthesis, types of plant and parts of plant. Label the parts of plant. Flower, fruit, leaves या leaf भी लिख सकते हैं. एक हुई तो leaf और बहुत सारी हुई तो leaves. Stem and underground part is root. ये क्या हो गए हमारे different part of plants. Now plants. We see lot of plants around us. Most of them are green in color. हम अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं सब ज्यादातर ग्रीन कलर के ही होते हैं. They are different sizes, shape and color. सब different size के, shape के और color के होते हैं. Plants do not move from one place to another like us. जिस तरह से हम चल फिर सकते हैं उस तरह से पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते. Some plants live for several years and some survive for 2 or 4 months. कुछ प्लांट जो है काफी सालों तक जीते हैं और कुछ प्लांट जो है कुछ ही महीने सरवाइव कर पाते हैं. प्लांट्स मेक द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन. प्लांट का काम क्या होता है? एनवायरनमेंट को ग्रीन और क्लीन रखना. वी रिमेन हेल्दी इन अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट. और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन बना के रखें, यानी साफ सफाई का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट. प्लांट्स आर लिविंग थिंग. प्लांट लिविंग थिंग है. अब आप बोलेंगे मैम चल फिर तो सकते हैं, नहीं तो लिविंग थिंग कैसे हुए? बड़े भी होते हैं, इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है बड़े होने के लिए और ये अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं. They are of different sizes and shape. Different size और shape के होते हैं. Some plants are big and some are small. कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं. First one is tree, यानी हमारे पेड़. These plants are very big. They have strong roots that grow deep into the ground. ये बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं और जमीन में काफी अंदर तक गहरी होती है. They have a thick, hard, woody and strong stem. इनकी यानी तना जो स्टेम है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और लकड़ी की होती है और बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है. उसको हम ट्रंक बोलते हैं. They stand erect. अपने मजबूत तनों की वजह से ये बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं. Some trees have branches that spread out. For example, neem, mango and banyan. ये क्या है हमारे ट्री के एग्जाम्पल. Some trees do not have branches. आप कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं नहीं होती. मोस्टली पेड़ों की शाखाएं होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं नहीं होती, जैसे पाम. देखिए एक ही है और इसमें से पत्तियां निकल रही हैं. कोकोनट भी ऐसा होता है और पाइन भी है. देखिए एक में से ही वो निकल रही हैं, उसकी अलग अलग टहनियां. लेकिन कई होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. बेनियान इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. ये सबको पता है, हमारा नेशनल ट्री बेनियान ट्री है. द ग्रेटेस्ट बेनियान ट्री इन कोलकाता इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 200 to 250 ईयर. यानी कोलकाता में अभी भी एक बेनियान ट्री है जिसकी उम्र 200 से 250 साल है. कैलिफोर्नियाज ब्रिसलटोन पाइन ट्रीज इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री. और कैलिफोर्निया में ब्रिसलटोन नाम का एक पाइन ट्री है जो कम से कम 5000 साल पुराना है, ऐसा कहा जाता है. द ट्रीज अंडर विच लॉर्ड बुद्धा मेडिटेट इज नोन एज बोधि ट्री. इट इज पीपल ट्री. एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे लॉर्ड बुद्धा यानी बुद्ध भगवान ने जो अपना मेडिटेशन किया था, ध्यान साधना करी थी, उसे हम बोधि ट्री बोलते हैं, जो कि एक पीपल का पेड़ था. फिर आते हैं हमारे श्रब्स यानी झाड़ियां. सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्री. पेड़ों से छोटे होते हैं. दे ग्रो टू हाइट ऑफ 3 to 4 फीट. और ये 3 से 4 फीट बड़े होते हैं. देयर स्टेम आर थिन, वुडी एंड स्टिफ. इसकी जो स्टेम है वो पतली होती है, मजबूत होती है, लेकिन स्टिफ होती है.
देयर रूट्स आर नॉट डीप इनसाइड द अर्थ, इसकी जो रूट्स हैं वो ज्यादा अंदर तक जमीन में नहीं होती। दे आर कॉल्ड बुशीज, बुशी प्लांट और श्रब, इनको हम बुशेस भी बोलते हैं, बुशी प्लांट भी बोलते हैं और श्रब्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, टमाटो, ये सब क्या है हमारे श्रब के एग्जाम्पल। टमाटो इज नॉट अ वेजिटेबल, इट इज अ फ्रूट। ये काउंट तो फ्रूट वेजिटेबल में होता है, लेकिन टमाटो क्या है, एक फल है। फिर आते हैं हमारे, फर्स्ट हो गए हमारे ट्री, सेकंड हो गया हमारे श्रब, अब आएंगे हमारे हर्ब्स जो हमारे श्रब से भी छोटे होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन श्रब, श्रब से छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट नॉन वुडी ग्रीन एंड वीक स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो मजबूत लकड़ी की नहीं होती, ग्रीन कलर की होती है और बहुत ही मुलायम होती है। दे हैव हाईली ब्रांचेस, टॉलो रूट्स, दे आर लेस देन 1 मीटर इन हाइट, और ये हाइट में सिर्फ 1 मीटर लंबे ही होते हैं और सिर्फ एक सीजन के लिए ही ग्रो करते हैं, जैसे ब्रिंजल, बेसिल, मिंट एंड कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। ये क्या है हमारे हर्ब्स के एग्जाम्पल। मैनी हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन और टू टेस्ट फ्लेवर टू फूड, कुछ प्लांट्स जो है वो हमारे क्या है हर्ब्स के, जो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं और हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के काम आते हैं। अब बनाना इज ए प्लांट हैज अ सॉफ्ट स्टेम, हेंस इट इज अ हर्ब नॉट अ ट्री। जो हमारा बनाना है उसकी स्टेम भी बहुत सॉफ्ट होती है, वो भी एक हर्ब है, वो ट्री नहीं है। बनाना ट्री हम बोलते तो है, लेकिन वो है एक तरह का हर्ब भी। फिर आते हैं हमारे क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, सच प्लांट्स कैनॉट स्टैंड इरेक्ट, कुछ प्लांट होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो मजबूत नहीं होते, जिन्हें सीधे खड़े रहने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, वाई दे इरेक्ट स्प्रेड ऑन लैंड और क्लिम अप द सपोर्ट ऑफ सम ऑब्जेक्ट, यानी इन्हें बड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी। प्लांट्स दैट क्रीप एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर, ठीक है, जिन्हें सीधा खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत है, यानी दूसरे के ऊपर ये कुछ इस तरह से लिपट जाते हैं। Whereas plants that climb up with the up support called climbers। अब क्या हो गया, जो प्लांट्स हमारे जमीन के साथ बिछ के चलेंगे, जो जमीन पे जिनकी बेलें फैली हुई होती है, वो तो हमारे हो गए क्रीपर्स, और जिन्हें सीधा खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत होती है वो हो गए हमारे क्लिम्बर्स। पंपकिन प्लांट, वाटरमेलन प्लांट, मस्क मेलन प्लांट क्या है हमारे, ये सब हमारे हैं क्रीपर्स। पीस, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट सबके घर में होता है, सबने देखा होगा कि मनी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए आप एक डंडा बीच में लगाते हैं या किसी चीज पर उसे लपेट देते हैं। ये क्या हो गए हमारे क्लिम्बर्स, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है सीधे खड़े होने के लिए, और इनकी बेलें जमीन पर होती हैं बिछी हुई। फिर आते हैं हमारे वाटर प्लांट, जो पानी में होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर और एक्वेटिक, इनको जो पानी में होते हैं इन्हें हम वाटर प्लांट भी बोल सकते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स भी। वाटर प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स एंड थिन स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत पतली होती है, लेकिन जो इनकी लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ब्रॉड लीव्स हेल्प्स देम टू फ्लोट, और इनकी जो बड़ी पत्तियां होती है वो इन्हें पानी में तैरने में मदद करती है। लोटस, हाइड्रोला एंड वाटर लिली आर द वाटर प्लांट। लोटस, हाइड्रोला एंड वाटर लिली, ये क्या है हमारे एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्लांट। अब आता है फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ग्रीन प्लांट नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। जब हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें सनलाइट की, सूरज की रोशनी की, हवा की और पानी की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। फिर आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट। अ प्लांट हैज मैनी पार्ट, बहुत सारे होते हैं। लेट अस लुक द प्लांट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज टू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एंड देयर यूजेस। सारे प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं और उनका इस्तेमाल भी अलग अलग होता है। पहला आता है हमारा फ्रूट, जो हम खाते हैं, फल। इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कंटेन सीड, ये वो वाला पार्ट है प्लांट का जिसमें बीज होते हैं। फिर आते हैं हमारे सीड, इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ बेबी प्लांट ग्रो, यानी सीड से एक नया पौधा ग्रो करता है।
इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट और फ्लावर, ये फ्रूट के या फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर, इट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। एक पेड़ का या पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या होता है? फ्लावर। दैट प्रोड्यूसेस सीड्स और फ्रूट, जिसका काम होता है सीड्स और फ्रूट को बनाना। फिर आते हैं हमारी लीफ यानी पत्तियां। इट इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। पत्तियों का काम होता है पूरे प्लांट के लिए खाना प्रोवाइड करना। फिर आती है हमारी रूट्स यानी जड़ें। इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट सहारा देती हैं। इट टेक्स इन वाटर एंड अनदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट, और जमीन में से प्लांट को बढ़ने के लिए जितनी भी चीजें की जरूरत होती है, एयर हो, वाटर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, उनको एब्जॉर्ब करती है। स्टेम, it is the part of plant that carries water and food to all other parts. स्टेम का काम होता है पानी को और खाने को पौधे के सारे पार्ट्स में लेकर जाना। Keywords: shrub, a small woody plant; herb, a plant with slender stem whose leaves and under parts used as food for medicine; aquatic plants, plant growing or living in water. Now, quick recap. Plants make the environment clean and green. Trees are very big plants. They have strong roots that grow deep into the ground. Shrubs have thin, woody and stiff stem. Herbs have soft, non-woody and green stem. Plants that creep and spread along the ground is creeper. Plants that climb up some support called climber. Now, practice time. Stick right to the correct option. Bushy plants are called shrub. Trees have both strong roots, hard and big stem. Watermelon is a creeper. Climbers have flexible and weak stem. Now question B, filling in the blanks. Very big plants are called trees, climbers. Climbers need support to climb. Herbs have dead stem, weak stem. The process of food making takes place in photosynthesis. Now, question C. Write T for true and F for false. Plants that need support to climb are called creepers. False. Soft plant with non-woody stem are called herb. True. A climbers is a big plant. False. Plants that grow in water are called water or aquatic plant. It is also true. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.